हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का सार समझा था, व्याख्या समझी थी। इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो इसका उत्तर होगा, पत्रों जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकता क्योंकि पत्रों का आकार बड़ा, अस्तित्व स्थायी होता है, जिन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। पत्रों में आत्मीयता, प्रेम और लगाव होता है। पत्र संदेश भेजने का सस्ता साधन है। पत्र पाने वाले के पास कोई साधन होना आवश्यक नहीं है, पर एसएमएस पाने वाले के पास मोबाइल फोन का होना आवश्यक है। इसमें बताया गया है कि जो पत्र हैं वो सबसे सस्ते होते हैं। उसके लिए जिनके पास पत्र पहुंचना है उनके पास कोई साधन होना जरूरी नहीं होता, जबकि एसएमएस पाने के लिए व्यक्ति के पास फोन होना जरूरी होता है। इसलिए जो एसएमएस है एक महंगा साधन बन गया है और पत्र जिसे मिलता है वो उसे बड़े प्यार से, बड़े चाव से उसकी इंतजार करता है, उसे अपने दिल से लगा कर रखता है। और भविष्य के लिए भी कोई ऐसे पत्र होते हैं जो उसको संभाल कर रखने होते हैं, तो वो उनको संभाल कर भी रख सकता है। लेकिन जो एसएमएस है, अगर उसको बहुत ज्यादा जब संदेश आते हैं तो हमें उसे डिलीट भी करना पड़ता है, क्योंकि फोन की जो मेमोरी होती है उसको संभाल पाने में सक्षम नहीं होती है। हमें कभी ना कभी उसको डिलीट करना ही पड़ता है। इसलिए जो पत्र है वो ज्यादा संतोष देते हैं। अगला प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा गया जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। यानी कि कौन सी भाषा में पत्र को क्या क्या बुलाया जाता है। आइए देखते हैं। उर्दू में इसे खत कहा जाता है, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, तेलुगु में ही जाबू भी कहा जाता है और लेख भी कहा जाता है। तमिल में कड़िद। पद्य शब्द जो पाती प्रयोग होता है वो पद्य शब्द के लिए होता है। यानी कि कोई पोएट्री जब हम कविता रचते हैं उसमें पाती शब्द प्रयोग करते हैं। हिंदी में चिट्ठी और संस्कृत में पत्र। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। तो बताते हैं कि उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो पत्र लेखन की कला का विकास हो, इसके लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को विषय के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट में उसे एक टॉपिक दिया गया है कि ये भी पढ़ाना जरूरी है। जैसे कि आपका सिलेबस में भी, आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें भी पत्र लेखन आपका आवश्यक है। इसके अलावा विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। यानी कि एक जो डाक सेवा संघ है, जो विश्व डाक संघ है, उन्होंने भी एक पहल की जो 1972 से अब तक चल रही है। अगला प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हम पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पहले प्रश्न में। पत्र लिखित रूप में होते हैं, इन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। उपयोगी एवं शिक्षाप्रद पत्रों को पुस्तकों के रूप में रखा जा सकता है। महान हस्तियों के पत्र संग्रहालयों और पुस्तकालयों में से प्राप्त किए जा सकते हैं। एसएमएस संक्षिप्त और तथा मोबाइल फोन पर होते हैं, उन्हें भविष्य के लिए सहेज कर रखना संभव नहीं है। हमने पहले प्रश्न में भी किया था, जो पत्र है उनको हम भविष्य में संभाल कर रख सकते हैं, यानी कि जब हमारा मन करे हम उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो एसएमएस है उनको काफी लंबे समय तक रखना मुश्किल होता है और उसके लिए मोबाइल फोन की जरूरत भी होती है।
जबकि जो पत्र है उन जो हमारे जो महान नेता थे जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि जो लोग थे, उन्होंने पत्र जो लिखे थे, उनके जो पत्र है संग्रहालयों में और पुस्तकालयों से हम आज भी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि एसएमएस से ऐसा कोई भी कारण कार्य नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो आप इसके लिए क्या सोचते हैं? आइए देखते हैं हम सब इसके बारे में क्या कह सकते हैं। संचार के बढ़ते साधनों जैसे फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल आदि की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोग अपनी सुविधा अनुसार इनका प्रयोग करते हैं और इनसे पत्रों की संख्या में कमी आई है। यानी कि यहाँ कहा गया है कि जो शहरी दुनिया है वहां पर इन चीजों की जो लोकप्रियता है वो बढ़ गई है, तो वहां पत्रों की संख्या कम हो गई है। पर यह साधन पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते। व्यापारिक तथा विभागीय कार्यों को आज भी पत्रों के माध्यम से किया जाता है। यानी कि जो सरकारी काम होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, वो आज भी पत्रों के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अलावा पत्रों से जो आत्मीयता, प्रेम तथा लगाव मिलता है, संचार के अन्य साधनों से नहीं मिल सकता। यानी कि पत्र पढ़ने के बाद एक संतुष्टि मिलती है, जबकि दूसरे जो साधन है उनसे ऐसा संभव नहीं है। उम्मीद है आपको प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।